जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के दस्तक शुरू हो गए। कोरोना ले ठीक होए के बाद लोगन में ब्लैक फंगस के लक्षण नजर आवा थे। फिर एकर ले घबराए के जरूरत नहीं है, एकर इलाज संभव है। लक्षण नजर आए कि तुरंते बाद जांच करावो जेकर ले बेरा में इलाज मिल सके। आज एक ऊपर हम चर्चा करबो। ओकर पहली ये रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के दूसर लहर के कहर के बाद अब प्रदेश तेजी ले समस्या ले उबरत है। फिर अब ब्लैक फंगस के खतरा छत्तीसगढ़ में मंडरावत है। राजधानी रायपुर के एम्स में 15 ऐसे मरीज वन ला भर्ती करे गए है जो ब्लैक फंगस के शिकार हुए हैं। कोरोना ले ठीक होए के बाद ब्लैक फंगस यानी के म्यूकरमाइकोसिस के लक्षण वाला ज्यादातर मरीज ऐसे है जौन ला पहले ले सुगर घलो है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव येला गंभीरता ले लेते हुए इलाज संबंधी दवाई पर निर्देश दे है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के मुताबिक जिला में दवाई की उपलब्धता सुनिश्चित करे के निर्देश दे गए। बता दें कि ब्लैक फंगस के संक्रमण होए में जौन दवा की जरूरत होते ओकर पर्याप्त मात्रा में जम्मू जिला में सप्लाई के निर्देश दे गए। ब्लैक फंगस इसके बारे में भी जो बिना गंभीरता से केस में गए हुए अगर हम स्टेरॉइड का भी दुरुपयोग की तरफ ले जाएं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जिसकी ज़रूरत नहीं है वहाँ स्टेरॉइड्स हम देखें तो उसके भी नेगेटिव फैक्टर्स सामने आ रहे हैं कि स्टेरॉइड्स का भी उचित और नियंत्रित मात्रा में जब जैसी ज़रूरत हो वैसे ही उसका उपयोग होना चाहिए। ये बातें भी आज डिस्कस हुई। ब्लैक फंगस के खतरा ला देखत हुए एम्स प्रबंधन अपन तैयारी ला मजबूत कर ले है। एम्स के डायरेक्टर नितिन नागरकर के मुताबिक ये कोनो नवा बीमारी नहीं है, ये खर इलाज संभव है। देख सेती लोगन ला घबराए की जरूरत नहीं है। उहे दूसरे डहार ये बीमारी ले प्रदेश में पहली मौत हुई है। भिलाई के सेक्टर 1 निवासी श्रीनिवास राव कोरोना ले रिकवर होए के बाद ब्लैक फंगस के चपेट में आगे रहीस। उला रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराए गए रहीस जहाँ ओकर इलाज चलत रहीस। ये खास करके उन मरीजों में जो डायबिटिक पेशेंट्स हुआ करते थे जिनका किसी कारण से कंट्रोल नहीं हो पाता था शुगर का, अनकंट्रोल डायबिटिक्स, तो इसका तुरंत पहचानना ज़रूरी है क्योंकि उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है और उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है ऐसे पेशेंट्स को। कोरोना के कहर के बीच ब्लैक फंगस के दस्तक का सरकार के आगू नवा चुनौती खड़ा कर दे। अब यही खबर आवत है कि ये खरो दवा मार्केट ले गायब होत है। ऐसे में अब देखना हो ही कि ऑक्सीजन की उपलब्धता के संग ब्लैक फंगस के दवा घलो बराबर मिले। ये खबर कार्रवाई हुआ थी। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो रिपोर्ट ला आप मन देखो ये ब्लैक फंगस और फंगस कहाँ ले आ गए। कोरोना के बाद जन कोरोना ठीक हुआ थे तो ब्लैक फंगस के दस्तक शुरू हो गए। ये ब्लैक फंगस का होते जिनला समझे को हम कोशिश करबो। एक बार कैसे सावधानी रखे जाए, कैसे एक लक्षण से कौन कौन लक्षण ले पता चली कि ब्लैक फंगस हो गए है। और एक चीज़ वो है कि हम रिपोर्ट में देखते रहें कि एक इलाज संभव है और ये कोई नवा बीमारी नो है, बस हम लोग थोड़ा सावधानी रखना है। आज एक ऊपर हम चर्चा करबो। हमारे संग जुड़े थे डॉक्टर सुभाष मिश्रा जी, संचालक महामारी नियंत्रक। सुभाष जी जय जोहार। जय जोहार। साथ में भिलाई से जुड़ा थे हमारे संवाददाता मनेंद्र पटेल। मनेंद्र, आपो के स्वागत है पंचायती में। मनेंद्र, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, शुरुआत आपसे करूँ मैं हाँ, कि छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस से पहली मौत वो भिलाई में हुई से, वहाँ एक का तैयारी है, वो कैसे हुई से मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। जी जिस तरह से बता दूं, 1 तारीख के जो पेशेंट है श्रीनिवास राव जेला एक रायपुर के निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया रही से। पहली वाला कोविड हो रही से, कोविड के वो मात दे रही है ना, वो ठीक हो गए। जेकर बाद वाला 10, 15, 20 दिन बाद जैसे ही ओकर रिकवर होत रही शरीर है, ओकर बाद वाला अचानक जो है आंख में तकलीफ हुई। जेकर बाद वाला कोई लोग सलाह दी कि आप रायपुर जा सकते हो निजी अस्पताल में, वहाँ निजी अस्पताल में भर्ती हुई सुबह। ओकर बाद वहाँ जब बोला हालात सुधर नजर नहीं तो बोला अचानक फिर भिलाई के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू अस्पताल है BSP के, वहाँ लाएगी। और वहाँ लाए के बाद ओकर 6 तारीख के वाला लाएगी। यहाँ 35 वर्ष के रही से जवान रही सुहा, ओला डायबिटिक के पेशेंट रही सुहा, डायबिटिक रही सोला, शुगर के पेशेंट रही सुहा, साथ ही साथ वह अन्य वो बीमारी से जुड़ रही। लेकिन अभी जिस तरह से मौत हुई सोकर अचानक आंख में इन्फेक्शन, आंख में दर्द हो, आंख ला धुंधलापन दिखे के जो बीमारी वाला हुई,
तो वो ओकर मौत के कारण बन गए। सेक्टर 9 अस्पताल में लईस तो डॉक्टर पर इलाज शुरू करीस, तो जांच जब पता चली तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दिल्ली में जैसे था ब्लैक फंगस के मामला सामने आते वैसे टाइप के लक्षण दिखीस। डॉक्टर मन दूसरा राज्य के डॉक्टर मन से कंसल्ट करीस और साथ ही साथ एम्स प्रबंधन से भी कंसल्ट करीस। तो ये किस तरह से है, जिस तरह से आपने बताया कि 15 मरीज जो है मेकाहारा में एडमिट है, वैसे टाइप से यह मरीज माने जाते। और जिला प्रशासन है जिस तरह से कहा थे कि ब्लैक फंगस से अलर्ट रेबर हमन सबूतरहन अस्पताल मन में अलर्ट जारी करे हन, है ना। कल वो मरीज के मौत हुई से ओकर बाद फिर अलर्ट जारी करे गए है। और साथ ही साथ जो पोस्ट कोविड मरीज है तेकर नंबर जिला अस्पताल में खास तौर पे फिजियोथेरेपी और किस तरह से अपन जीवन ला आगे जीना है, किस तरह से अपन सुविधा रखना है, वो जो कोविड पेशेंट हो गए तेमल्ला और जो ठीक हो गए रिकवर हो गए तेमल्ला कैसे रहना है, एक लिए कैंप लगा है खास तौर पे जिला अस्पताल में। साथ ही साथ की जो भी दवाई में लगते ओकर कालाबाजारी ना हो, ओकर किसी प्रकार से गलत ओकर बिक्री ना हो, एक लिए सबो अस्पताल में व्यवस्था रखे जाए। ये अस्पताल मतलब भी खास तौर पर कही गए कि सबो अस्पताल, निजी अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल का व्यवस्था रखे। साथ ही साथ जो पेशेंट है ये शिकायत लेके आवत है फंगल इन्फेक्शन के, ओकर खास तौर पे ओकर बात ला सुने जाए, ओकर इलाज करे जाए, ओकर टेस्ट करे जाए और रोके के प्रयास करे जाए। ठीक है। कई बार ये देखे गए है कि मास्क जो हम यूज करथन, जो ऑक्सीजन मास्क लगाते डॉक्टर मन है, ओमे वायरस के कारण बताया जाते, कई मेडिसिन के कारण बताए जाते, लेकिन फिलहाल अभी अगर कोई साफ तौर पे कोई कारण सामने नहीं आया। ओकर लक्षण का है, कारण का है, मनेंद्र हम ओका से हम जाने की कोशिश करबो। मनेंद्र आप है ना डॉक्टर साहब, जिसे कि हम मनेंद्र सुनत रहे एक श्रीनिवास राव जी भिलाई की जखन मौत हो गए डायबिटिक पेशेंट रही से, मैं एकदम बिल्कुल शुरुआत से जानना चाहता हूँ कि ब्लैक फंगस आखिर होते का सिर्फ कोरोना मरीज में ही हुआ था कि पहले किसे होते हैं? अपन समझे बार ये समझ लो कि एक फंगस के ये इन्फेक्शन है ना शरीर में। अगर फंगस की इन्फेक्शन हो गए और जो आप किस्सा बतावत हो वहाँ के भिलाई के जो है वो मरीज के कोरोना में पहली बार कोई मरीज के एक ब्लैक फंगस से या म्यूकोरमाइकोसिस से मृत्यु हो गई है ना। मैंने कोरोना भी बीमारी नया है, तो कोरोना के साथ में पहली बार ये देखे गए है कि ये म्यूकोरमाइकोसिस हो गए। एक नाम है बीमारी के म्यूकोरमाइकोसिस और एला जो फंगस जेकर कारण होते वो म्यूकोरमाइसिटिस से ये है बहुत पहली के है। मैंने ये बीमारी के जो प्रकोप है ये कैसे होते हैं कि एकर जो कीटाणु के मैंने फंगस कीटाणु है, फंगस कीटाणु के जो स्थान है जहाँ पनपते तो है भूमियान है ना, जमीन में, धूल में, माने माटी में। और पेड़ पौधा मन में जब खराब हो जाते, सड़ जाते, लकड़ी मन में ये हो जाते। अब बहुत दिन से अगर कोई बिल्डिंग में पानी भरे है तो वहाँ घलो ये मैंने जन्म जाते। और ये कहीं नाक के जरिया, सूंघे के रास्ता के जरिया या कहीं चमड़ी में कट गए, छील गए, वो कहीं चिपक गए तो फिर ये शरीर में पहुंचते। ज्यादातर तो ये नाक के जरिया पहुंचते। नाक के जरिया पहुंच के ये है या तो फेफड़ा में जा सकते हैं, नाक के आजू बाजू में हवा के सेल रहते, पेरानेजल साइनस बोलते हैं, तेमा चले जाते है ना। मुंह के तालू है तो उनमें चल देते, जबड़ा में चल देते और वहां से बढ़ करके आंखी के नीचे भी चल देते। आंखी के अंदर में एक प्रभाव बढ़ जाते और फैल करके दिमाग में घलो चल देते। तो वो स्थिति में मृत्यु हो के डर रहते जी। ये बीमारी है पहली के लक्षण भी एक ये है कि कौन हिस्सा में रही तो उतर अनुसार पता लगी। अभी कोरोना के कारण से बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लगत है और ऑक्सीजन के साथ में स्टेरॉइड दवाई भी देना जरूरी हो जाते है ना। जब ऑक्सीजन के कमी होते तो उन्हें मतलब स्टेरॉइड देते और यही मरीज कहीं डायबिटिक हो गए तो उनका जो प्रतिरोधक क्षमता है, बीमारी से लड़े के जो ताकत है तो उन्हें कम हो जाते। डायबिटीज में भी ये ताकत कम रहते, स्टेरॉइड देवे तब वो कम हो जाए और जो उनका ऑक्सीजन लगत है मैंने वो तो कमजोर हो ही गए है। तो ऐसे मरीज ला ये बीमारी पकड़ते। तो हमला लक्षण ये रही कि जैसे मुंह में हो गए तो मुंह में पीला हो गए, काला निशान दिख सकते, मुंह से लार बोहारी और खाए में गुटके में तकलीफ हो गई ना। तो ऊपर आजू बाजू में रही तो सांस लेने में तकलीफ हुई, मुंह फूले फूले दिखी और आंखी की तरफ चल देते तो वहाँ आंखी में आंसू आई, आंखी के सूजन आ जाते, लाल हो जाते और आंखी ला घुमाए में, त्युती बंद करे में तकलीफ होते, पीड़ा होते और दिमाग में बेहोशी आ सकते
तो हाँ। जौन हिस्सा में ये रही तौन हिस्सा के लक्षण एवं तो जैसे डॉक्टर साहब आप मन बताते रहे हो कि जिन डायबिटिक पेशेंट है जिन शुगर वाले मरीज थे तो वो मतलब खास सावधानी बरतते हैं, मतलब जैसे कोई शुगर के पेशेंट जिन मन कोविड ले ठीक हुए वो मतलब खास ध्यान देल पड़ी मतलब एक बार। हाँ, मैंने कोविड होए से ये बीमारी नहीं होए, है ना, सबे झल्ला नहीं धरते है। जी, जी। जौन मन ला डायबिटीज है तो थोड़ा सावधान रहना पड़ी कि अपन डायबिटीज ला कंट्रोल में रखा है ना। अगर शुगर के लेवल बढ़ जाते हाँ। तो शरीर में संक्रमण, इन्फेक्शन माने कीटाणु मन वहां जाके ने अटैक कर देते हैं शरीर में, है ना, वो मुश्किल हो जाते, चाहे वो वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो। तो डायबिटीज वाले मन के ये सबसे बड़ी सावधानी है कि कंट्रोल रखना है। और दूसरा चीज ये रखे कि स्टेरॉइड और ऑक्सीजन के प्रयोग के समय पूरा सावधानी हमें रखना चाहिए कि मुंह के सफाई करे जाए, है ना। मुंह में अगर कीटाणु गए है और उतने कुल्ला नहीं करता है ना। नॉर्मली का है हर आदमी 2 बार 4 बार अपन मुंह कुल्ला करते, ब्रश करते, दातुन करते, साफ करते। अब बीमार पड़ जाते तो कई जन बंद कर देते हैं। तो वो मतलब ये ध्यान रखना है कि मुंह के कुल्ला कराना बहुत जरूरी है और वो हमें दवाई डाल के कुल्ला कराना हाँ। मरीज के जब संगवारी रहते तो उन मन के ये काम है। अच्छा, है ना, जमा अच्छा। किए पहचान जी, डायबिटीज ला कंट्रोल में रखना एक बचाव के सबसे बड़ा। एक तो डॉक्टर साहब आप डायबिटीज वाले शुगर पेशेंट मन की बताया, एक और चीज है कि जिन स्टेरॉइड के इस्तेमाल है जिन कोरोना पर इस्तेमाल होते स्टेरॉइड के वो में कहा था कि जिन बेलगाम इस्तेमाल होते या मतलब विवेकपूर्ण इस्तेमाल जिन नहीं हुआ थे स्टेरॉइड के ओखर वजह से भी होते, ओखर का रोल है में ब्लैक फंगस में? मैंने स्टेरॉइड जो है शरीर के प्रतिरोधक क्षमता ला कम कर देते हैं। अच्छा। यही कारण आप देखे हो कि जेकर किडनी बदलाए हैं, है हाँ। ना, या कोनो कैंसर है जमला इम्यूनोसप्रेसिव दवाई चलत है, माने एक विशेष प्रकार की दवाई है जो शरीर के रिएक्शन ला रोकते, यानी लड़ाई के ताकत ला कम करते। जब मरीज ला थोड़ा आराम मिले करके स्टेरॉइड दिए जाते। तो स्टेरॉइड के सही ढंग से इस्तेमाल होना चाहिए, ये तो नियम है, कोई भी दवाई में लागू हो ही कि अगर ढंग से इस्तेमाल नहीं होगी, कहीं अनुचित होकर उपयोग हो गए तो बीमारी बढ़ सकते है। जी। तो प्रतिरोधक क्षमता प्रमुख चीज है, मैंने बड़ी चीज वही है कि प्रतिरोधक क्षमता अच्छा होना चाहिए, स्टेरॉइड से यह कम हो जाते। आज हम पंचायती में चर्चा करत हन ब्लैक फंगस के बारे में। डॉक्टर साहब बताए थे इसके लक्षण का हो सकते, कौन कौन सा सावधानी रखना है। छत्तीसगढ़ में का स्थिति एक बार हम जान लेते हैं। डॉक्टर मिश्रा, अभी कुछ जैसे कि हम रिपोर्ट में देखा था 15 मरीज वहाँ एम्स में एडमिट है और ये वो मन है जिन अप्रैल के दौरान जो मतलब कोविड हो रही से उखर बाद के स्थिति है ब्लैक फंगस के। यहाँ पे जैसे मान लो जिन कोविड ले ठीक हो गए तो ब्लैक फंगस के जांच कैसे होगी, कहाँ कहाँ जांच करवा सकते जिन मतलब संभावना दिखा है, आशंका जो है जिन मतलब कैसे जाँच होगी, कैसे चाहिए बना मरीज बना? तो अपन ला 3 बात के ध्यान रखना है। पहला बात ये है कि कोई भी मरीज ला कोविड के बाद में कोई भी परेशानी हो है ना, कोनो किस्म के भी परेशानी होए में वो डॉक्टर ला अपन चेक करा ले और ओमा ये सब प्रकार की जांच होगी, एमा ब्लैक फंगस के भी जांच होगी और बाकी जो समस्या होगी तेकर भी जांच होगी। दूसरी बात ये है कि नियम से मतलब अपन शरीर की कोई परेशानी होते ओकर लक्षण ला देखना चाहिए और 15-15 दिन में अपने यहाँ फॉलो अप कराते रहना चाहिए, मैंने अस्पताल में जाके कि भाई कहीं है तो नहीं है। और तीसरी बात ये है कि एक समय पे इलाज हो से ये ठीक हो सकते, एक प्रारंभिक अवस्था में मैंने शुरू में अगर चिन्हारी हो जाही तो एक बीमारी ला अपन जल्दी से खत्म कर सकते हैं कि एक इलाज हावे जी, यानी ये लाइलाज बीमारी नहीं है। हाँ, ये दवाई है, इंजेक्शन है, ये सब करना है। ये हम अपन दर्शक बल ही बता दें कि एक इलाज संभव है। आप शुरुआती लक्षण जैसे कि डॉक्टर साहब कहा थे शुरुआत में यदि पकड़ में आ गए तो एक इलाज बिल्कुल संभव है और आदमी ठीक होते हैं। एक तो डॉक्टर साहब ये है कि कहाँ कहाँ छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ एक जाँच होते, मान लो कोई भिलाई में आदमी है, दुर्ग में बैठे या अंबिकापुर में बैठे तो क्या सबो जगह जाँच होते, सबो जिला अस्पताल में सुविधा है? हाँ, सभी जिला अस्पताल में एक जांच हो सकते और ओकर पहचान करे के बाद में ओकर इलाज करे की व्यवस्था भी जिला अस्पताल से हो सकते। अच्छा, एमा का होते कि कौन हिस्सा में कौन से अंग में ये बीमारी हो गए तो ओकर जो विशेषज्ञ है वो कर इलाज करते। तो ज्यादातर में का होते कि मुंह में, नाक में, आँख में एकर प्रभाव हो से एकर आँखी के डॉक्टर, नाक कान गला के डॉक्टर और दांत वाले डॉक्टर मिल करके एकर इलाज ल करते हैं और ये सब रहते हैं अपन मेडिकल कॉलेज में। तो अभी शासन है यही नियम बनाए हैं कि भाई कहीं भी अगर मरीज मिले तो कर इलाज की व्यवस्था सरकार करेगी और निःशुल्क इलाज होगी। अच्छा। और ये हर मेडिकल कॉलेज में होगी।
मेडिकल कॉलेज में दवाई वही उपलब्ध कराबो, तो जांच कहीं भी हो सकते जिला अस्पताल में उपलब्ध है। और ओकर जो आगे की इलाज करे बर मेडिकल कॉलेज में रेफर कर रही है मन। अच्छा, तो तो आप वहाँ पे सब दवाई पानी के जी व्यवस्था बनी है। तो मतलब ये है कि सभी जिला अस्पताल में एखर जांच हो सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि एखर निःशुल्क इलाज सरकार कराही। डॉक्टर, हाँ डॉक्टर साहब, ये कि एखर इलाज किसे होते, का इंजेक्शन लगते, दवाई है, का है? और वो इंजेक्शन भी मतलब सब जगह मुफ्त मिल? जी हाँ, इसमें इंजेक्शन है, एम्फोटेरिसिन बी के इंजेक्शन आते हैं और इला लगाए जाते हैं नस में, है ना, बोतल में करके एक नस में लगाए जाते हैं। और एक अलग अलग मरीज के स्थिति ला देख के और कौन हिस्सा में कतेक बढ़ गए है ये अवस्था ला जांच करे के बाद में ओकर अनुपात से माने ओकरे अनुसार ये इंजेक्शन ला लगाए जाते हैं। और एक इलाज थोड़ा लंबा चलते, 21 दिन तक के तो लगभग करते इंजेक्शन। और इंजेक्शन ला अस्पताल में भर्ती करके लगाना पड़ते है ना। एक माने अच्छा पावर वाले इंजेक्शन है, ताकत बहुत है माँ, तो शरीर में गर्मी पैदा करते है ना। तो ओला भी सहन कर पाही नहीं कर पाही, इला खून के जांच कर करके इला देखे जाते, कर किडनी और लीवर में कर असर आ जाते, तो ओला सब बचाए बर के जांच करके लगाए जाते। और ये इंजेक्शन है और सिरप गोली घलो एक रात है का साथ में ओला भी दिए जाते। और कहीं अगर जरूरत पड़गी तो वहाँ मवाद बन जाते ये फंगस के कारण, तो मवाद ला वो हिस्सा ला चीरा लगा के काट के निकालना पड़ते है ना। तो ऑपरेशन की भी जरूरत कभी कभी पड़ते, अगर कहीं समय पे इलाज नहीं हो पाई तब एक नौबत ही कि ऑपरेशन करना पड़े। तो कुल मिला के में जी 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 हाँ, एक सरकार एक ऐसे व्यवस्था करे कि सब मेडिकल कॉलेज में जो अस्पताल में मरीज आए हैं कर इलाज उन्हें हो जाए, ओकर जो दवाई लगे तो उमन खरीद करके उन्हें दे ही। और पूरा राज्य भर भी इकट्ठा खरीदे के ये काम चालू हो गए हैं। एक अलावा जो खाद्य एवं औषधि के जो नियंत्रक है तो जारी कर दिए है भाई ये इंजेक्शन और ये दवाई ला बिना कर जानकारी के एती झन बेचो, काबर कि बीच में जैसे रेमडेसिविर के कमी हो गई से हाँ, तो वैसे झन होगा करके ये एम्फोटेरिसिन बी भर ये नियम लगा दिए अभी से। अच्छा, तो ये सरकार की बहुत अच्छा फैसला है कि सब जगह इलाज हुआ थे, सब जगह जांच हुआ थे। जेन भी प्रारंभिक लक्षण दिखा थे तुरंत अपन संबंधित जिला अस्पताल में चले जाओ, वहाँ एक मन के टेस्ट करा लो और शुरुआती लक्षण ही दिख जाए तो आगे के हो जी। और अस्पताल में एडमिट होके भर्ती होके जैसे कि डॉक्टर साहब बताते कि वहाँ जाके इलाज करवा सकते। और का चीज़ के इसे सुविधा मिल सकते हैं, हम दर्शक मन के लिहाज से बता दो डॉक्टर मिश्रा कि लोगन मन थोड़ा से कहा जल्दी पैनिक हुए थे। एक तो आप बताया कि भी ये इलाज जिन इंजेक्शन है ये बाहर को तो जैसे रेमडेसिविर बिकत वैसे नहीं हो ही, काला बाजारी खर नहीं हो सके। और साथ में और का चीज़ जनता मतलब सुविधा हो जाए, मिल जाए ब्लैक फंगस से संबंधित। ये बीमारी के चूंकि अभी जैसे केस मन आवत हैं तो कर हिसाब से सरकार की तैयारी भी चलत है। लेकर पूरा प्रोटोकॉल बना के और गाइडलाइन बना के इला सब जिला में भेज दिए हैं कि भाई एक ऐसे ऐसे करना है और एक ढंग से सब झंडा बताओ करके जी। तो आम जनता मतलब समझाए बर एक प्रचार प्रसार भी करे जाए कि एक का लक्षण है, कैसे इला पहचानना चाहिए, कहाँ जावे तो इलाज कराए बर और कहाँ एक निःशुल्क इलाज हुई, ये सब व्यवस्था में करे गए है। और मेडिकल कॉलेज में ही इलाज हुई ये निर्णय हो है, जिला अस्पताल में चेकिंग करके उला भेजे जाएगी, है ना। एवं साथ में और जोड़त हन कि मरीज मन के सुविधा पर ओकर मन के स्क्रीनिंग और फॉलो अप करत हन। माने स्क्रीनिंग में ये होते कि मरीज आई तो अपन देख लें कि भाई कहीं ब्लैक फंगस होवत तो नहीं है ना, कहीं चालू हुई से तो उन्हें पहचान में आ जाएगी। और फॉलो अप में ये करता है कि जेबला ये बीमारी रही से कोविड के या जो डायबिटीज भी है, बोला ऑक्सीजन भी लगे है, स्टेरॉइड भी मिले है, तो ये मन ला ज्यादा होए के डर है। तो एकर मन के चेकिंग अलग से 15-15 दिन में ऐसे करे के प्लानिंग है जी। तो बहुत बढ़िया जानकारी मिली, जैसे कि आप मन सुनत रहे हो कि ब्लैक फंगस ऐसे कोई लाइलाज बीमारी न है, एक इलाज संभव है। हमला एक लक्षण ला तुरंत प्रारंभिक समय में ही देखना है, उकर बाद हम जिला अस्पताल में जाके एक जांच करवाना है। और हर मेडिकल कॉलेज में एक इलाज हुआ थे, जैसे कि डॉक्टर साहब बताते यहाँ एक इंजेक्शन भी उपलब्ध है, डॉक्टर मन भी उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है। तो आप मन ला घबराए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ब्लैक फंगस से। हाँ, आप ध्यान रखो, अपन शरीर ला देखो कि का कैसे ऐसी कुछ लक्षण दिखत है का,
डॉक्टर मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद आपके महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। जय जोहार। हाँ है।